हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए और एक हैकाथॉन में जीतने के लिए ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती है, ऐसा कैसा माइंडसेट चाहिए होता है, कैसी थिंकिंग स्किल्स चाहिए होती है, जिससे आप एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं या इनिशियल स्टेज में हैं, आप बिगिन कैसे कर सकते हैं। लाइक आप इसे एज़ अ बिगिनर गाइड की तरह ले सकते हैं। सो वो चीज़ है, लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली ये आइडिया मुझे इसलिए आया था क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक नॉवल पब्लिश करी थी, उसके बारे में आपको मेरे लिंक्डइन पे मिल जाएगा। तो उसकी लाइक पब्लिश हुआ तो मेरे पुराने सर ने मुझे मिलने बुलाया था, जो कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के पाइथन के टीचर थे। तो उन्होंने बोला मुझे कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं ना, इन्हें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार प्रोजेक्ट कैसे बनाएँ? लाइक आइडिया कैसा होना चाहिए प्रोजेक्ट का? हैकाथॉन्स में जाएँ या ना जाएँ? जाने से पहले हमें लाइक बहुत चीज़ें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? क्या आना चाहिए? कहाँ पे देखें? कैसे पता करें? अवेयरनेस कैसे हो? तो लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक फ्रेशर को। तो right now I am in third year of my engineering, and before starting I'll just give a brief introduction about myself. So I am Aditya Kumar Jha. मैंने बहुत हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत में हारा हूँ और बाय गॉड ग्रेस 1-2 में अच्छी जगह पोजीशन पे फाइनलिस्ट, किसी में जीते भी हैं। तो लाइक एज़ आई सेड, अभी आज सितंबर 1 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सितंबर 6 को या सितंबर 7 को आई थिंक, या सितंबर 7 को हमारी IEEE एसएस्ट की इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है, जिसमें आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो IEEE आप सब जानते ही हैं कितनी बड़ी सोसाइटी है। देन अगेन सैमसंग प्रिज्म में I am the finalist for the metaverse. My team has created a metaverse. So yet the results are not being declared. SAP hackathon में we are again one of the finalists. मैं GSOC में मेंटर भी रहा हूँ। तो अब लाइक थोड़ी आप लोग को अगर लाइक थोड़ा ट्रस्ट हो रहा होगा कि हाँ भैया का सुन सकते हैं, तो यू कैन स्टे इन द वीडियो, या आपका मन है तो यू कैन स्किप। ओके, तो अब जो लोग अब वीडियो में बने हुए हैं उनके साथ हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, हैकाथॉन्स में जाने से पहले एक चीज जो है वो है आपको एक आपके अंदर एक नेचर होना चाहिए, वो है ऑब्जर्विंग नेचर। क्योंकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है, आपके अंदर सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए, एक एनालिटिकल माइंडसेट, एक लॉजिकल माइंडसेट। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक अपने ही प्रोजेक्ट, ओल्ड प्रोजेक्ट रिपोजिटरीज में से जाके दिखाऊंगा। तो लाइक बहुत लाइक आई थिंक बहुत टाइम पहले, 4-5-6 महीना पहले, मैं और मेरी टीम ने एक जेन एआई हैकाथॉन में हमने पार्टिसिपेट किया था। लाइक देखिए, मेरी टीम ने ना, हमारी जो पहले हैकाथॉन थी जो हमने सेकंड सेमेस्टर में हम गए थे, वो एक कॉलेज लेवल की हैकाथॉन थी, कैप्चर द फ्लैग इवेंट करके। जिन्हें पता है वो देख लो, जिन्हें नहीं पता आप गूगल करके आप पता कर लो, लिनक्स बेस्ड होती है। तो इसके अंदर हम 3 राउंड होते थे। पहले राउंड में हमारी टीम ने फर्स्ट हमने किया, तीसरे राउंड में हम थे थर्ड, और दूसरे राउंड में हम थे थर्ड, और थर्ड राउंड में हम थे फोर्थ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर हमारी टीम ने हमने आगे जाके जो बड़े हैकाथॉन्स होते हैं उसमें अप्लाई किया। टू आवर सरप्राइज हम शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए थे। ओके, तो वहां से हमने सीखा कि एक हैकाथॉन को जीतने के लिए या एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पहले तो एक एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए। आपको क्लियरली सोचना है, ओके, ये है मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मुझे इसे ऐसे टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल, इस पे हम बाद में आते हैं, आपको इससे पहले एक चीज दिखाते हैं। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट का मतलब क्या? जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट को डाउनलोड करने के लिए एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी थी, कोड। वो स्क्रिप्ट अवेलेबल है मेरे गिटहब पे, और उसकी यूट्यूब वीडियो भी है। मुझे क्या हुआ, मेरे पास एक ये बटन फोन है, दिख रहा होगा आप लोग को। मुझे इसके अंदर गाने डालने थे, ठीक है। मुझे अपने स्मार्टफोन से इसमें गाने डालने थे। अब हम तो लोग तो स्पॉटिफाई पे सुनते हैं, स्पॉटिफाई में प्रीमियम तो है नहीं, और ऑनलाइन डाउनलोड करते समय उसकी मैंने लिमिटेशन समझा के रखी है, तो वहां पे हम तो डाउनलोड कर नहीं सकते थे। तो उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट डेवलप किया। तो यही आपको प्रॉब्लम दिखा, आप उसे कैसे टैकल कर सकते हैं, वो चीज आपको प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करना होता है, करेक्ट। तो उसके बाद ये माइंडसेट आपका जब रहेगा,
तो आप डेफ़िनेटली छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को लेके आप अपने अंदर लर्निंग ले सकते हैं बिकॉज़ ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, आप यूट्यूब पे जाइए, आप डालिए कूल पाइथन प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ पे आपने कूल प्रोजेक्ट्स देख लिए, आपने जार्विस देख लिया, आपने असिस्टेंट देख लिया, आपने सब देख लिया, बट क्या आपने सोचा, डिड यू थिंक जस्ट फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि जो वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं उसको ही मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। हमने बनाया था वेबसाइट ट्रांसलेटर इंडियन लैंग्वेज। ओके, ये हमारी एक एक्सटेंशन थी। ठीक है, ये हमारी एक एक्सटेंशन थी। मैं बता रहा हूँ हमारे मेरे मुझे लाइक अपने प्रोजेक्ट्स को दिखा के कि हाउ यू कैन हैव दैट एनालिटिकल थिंकिंग, दैट लॉजिकल थिंकिंग, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। तो इस एक्सटेंशन के हमने क्या किया था, लाइक अब से सपोज किसी आदमी को हिंदी के अलावा या मैथिली के अलावा, मराठी के अलावा उसे कुछ नहीं आता है, उसे कंप्यूटर चलाना है। तो हमने एक असिस्टेंट बनाया था जो कि पहले यूज़र को ग्रीट करता है, फिर मैं जो लैंग्वेज का नाम बोलूँगा, मैं बोला मराठी, तो मराठी में मेरे से बात करेगा, मैं उसको बस बोलूँगा कि यार थोड़ा फ्लिपकार्ट पे हमको बेड दिखा दो। जैसे सपोज़ मैथिली में बोला कि थोड़ा फ्लिपकार्ट पे खटिया दिखा दो। ओके, तो वो मुझे फ्लिपकार्ट पे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करके बेड दिखा देगा और वो ऑटोमेटिकली वो पेज मेरे लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी बेसिक प्रोजेक्ट, बट इट इज़ हाउ यू कैन मॉडिफाई सर्टेन प्रोजेक्ट बिकॉज़ 100 में से 90 से ऊपर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं, अपने गिटहब में कुछ, अपने लिंक्डइन में कुछ ऐसे दिखाने के लिए कि हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। करेक्ट? इससे आपका माइंड डेवलप नहीं हो रहा, करेक्ट? इससे आपका माइंड डेवलप नहीं हो रहा, आप कुछ सोच नहीं रहे, आपने नया चीज़ नहीं बनाया, करेक्ट? आपने नया नहीं बनाया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हैकाथॉन्स में जब जाता था, मेरी एक आदत है दैट आई जनरली मेक जीयूआई एप्लीकेशंस आउट ऑफ पाइथन। ओके, ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशंस फ्रॉम पाइथन। तो इसे जब डॉट ईएक्सी में कन्वर्ट करना होता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, लाइक आई नेवर न्यू हाउ टू डू इट, मुझे नहीं समझ आता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन दो वो बहुत आसान प्रोसेस होगा, आई हैव नेवर अंडरस्टूड इट। मैंने सोचा एक काम करते हैं, उसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें मुझे कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे अपनी पाइथन फाइल की डायरेक्टरी डालने होती थी जहाँ पे लाइक उसका जियो एप्लीकेशन है, नेसेसरी इमेजेस, फाइल्स, एवरीथिंग है। ये स्क्रिप्ट एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जो कि पूरी की पूरी EXE फाइल बना देती है। इट्स नॉट अ बिग प्रोजेक्ट बट इट इज शोइंग हाउ यू कैन यूज योर माइंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। करेक्ट? अब आ जाते हैं इस ट्रेसिंग हैकर वाले पे। तो ये बेसिकली थी एक जेन एआई हैकाथॉन की प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमें बोलना था कि यार एक हैकर को कैसे पता करेंगे कि इस डिवाइस के अंदर कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है जो कि एक मैलिशियस कनेक्शन है या एक वायरस से रिलेटेड। तो हमने सोचा यार अगर ये फोन इस डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है तो देयर विल बी समथिंग कॉमन बिटवीन देम, कुछ तो ऐसा चीज होगा जिससे ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो हमने थोड़ा पढ़ाई किया तो हमें पता चला ओके, लैपटॉप्स के अंदर रिजर्व पोर्ट होते हैं, अनरिजर्व पोर्ट होते हैं जो टीडीपी यूडीपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सब इसको करते हैं। तो हमने पहले अपने प्रोग्राम्स को, जो हमारा लाइक मेजर प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उसको स्मॉल हिस्सों में बांटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, आपको उसे छोटे छोटे वेरिएंट्स के अंदर बांटना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बांटी तब आपको जो पिक्चर है वो क्लियरली दिखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कंटेंट मैंने लिख रखा है, ये एक्चुअली एक रिसेंट हैकाथॉन जो वॉलमार्ट में हो रही थी उसके लिए हम एक वॉइस असिस्टेंट बना रहे थे। तो उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड फ्लो चार्ट बनाया फॉर माई सेल्फ, जिससे मुझे क्लैरिटी मिले कि मुझे एक बड़े प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कैसे कैसे छोटे स्टेप्स लेना है। करेक्ट? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले एक चेकिंग ऑफ पोर्ट्स की प्रोग्राम लिखी है, यहाँ पे चेक ऑफ पोर्ट्स, फिर करंट कनेक्शन, ऐसे 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 पूरा इससे बहुत सारे सब प्रोग्राम्स में मैंने इसे तोड़ा है। फिर फाइनली एक यूजर इंटरफेस मैंने बनाया जिसके अंदर ये सारे प्रोग्राम मैंने एक साथ मर्ज करके एक बना दिया एप्लीकेशन। ये है 300-400 लाइन की एक लंबी सी प्रोग्राम है, बड़ी सी कोड है, आप मेरे गिटहब पे जाके देख सकते हैं। तो जो अगला चीज है वो हम देखते हैं कि हैकाथॉन्स के अंदर अच्छे से लाइक कैसे जाते हैं। जो एक मिथ होता है बच्चों के अंदर कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, नहीं, आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है ना, आप बस इस माइंडसेट से जाइए कि ये हैकाथॉन में जाके हम कुछ सीखेंगे। जैसे अभी अभी SIH होने वाला है, जाइए पार्ट करिए। सी, विनिंग
नॉट विनिंग, लूजिंग, ये सब सेकेंडरी है। व्हाट मैटर्स इज यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट एंड फ्यूचर में आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया मेरा तो थर्ड ईयर का कॉलेज है, मुझे तो पता भी नहीं है कि हैकाथॉन्स होते हैं कब हैं, लाइक कैसे होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं। तो आप कुछ नहीं, आप अनस्टॉप पे जाके अपना अकाउंट बनाइए, ठीक है? ये आपको रेगुलरली मेल करेंगे, जैसे अभी ये शायद अमेरिकन एक्सप्रेस का खुल गया है। तो आप यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाइए। अनस्टॉप की बड़ी अच्छी वेबसाइट है ये। यहाँ पे आप अपने इंटर्नशिप पे जाएंगे ना, मेंटरशिप, इंटर्नशिप, जो भी इंटर्नशिप पे क्लिक करिए, आपको लेटेस्ट यहाँ पे एक्सप्लोर हैकाथॉन्स की ऑप्शन आएगी, इसको एक्सप्लोर करिए। या फिर आप हैक टू स्किल्स पे जा सकते हैं। हैक टू स्किल एक दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर एक हैकाथॉन की अपडेट मिलती रहेगी कि कौन सा हैकाथॉन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप खुद की हैकाथॉन्स भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज अ हैकाथॉन, वन एक्सप्लोर हैकाथॉन। तो ये काफी बढ़िया है। यहाँ पे आप अपने अकाउंट्स बना के रखिए, आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको हर एक हैकाथॉन की अपडेट मिलेगी यहाँ से। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, मास्टरिंग द हैकाथॉन स्ट्रेटेजीज फॉर सक्सेस। देखिए, ओवरनाइट सक्सेस तो आपको नहीं मिलने वाला कोई भी हैकाथॉन के अंदर, लाइक अभी गए अभी जीत गए, वैसे तो नहीं होने वाला, ठीक है? सबसे पहले तो आपको अपने थीम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो मैंने बोला, आपका जो एंड गोल है और अभी आप कौन से लेवल पे, इसके बीच में क्या क्या चीजें बची हैं, इन्हें कैसे फुलफिल करें, वो चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है? डिवाइड करिए अपने गोल को स्मॉलर स्मॉलर थिंग में और उसे अचीव करिए, करेक्ट? ठीक है? उसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपने लाइक माइंडेड जैसे लोगों को रखिए। हर एक टीम में, लाइक मेरी टीम के अंदर मैं हूँ जो कि डेटा साइंस का पार्ट संभालता हूँ। लाइक मशीन लर्निंग हो गया, अगर डीप लर्निंग मॉडल्स बनाने हैं, ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो वो मेरा काम होता है। फिर मेरा एक और दोस्त है जो कि वेबसाइट्स बनाने में बहुत माहिर है, वो एप्लीकेशंस बनाने में बहुत माहिर है, एक दिन में 2 दिन में बना देता है। और मेरा दूसरा दोस्त है एक और, जो एआई में बहुत माहिर, लाइक कुछ भी काम वो एआई से करा लेता है, लाइक बहुत अच्छा उसका है वो चीज। मार्केटिंग पिच उसकी अच्छी है, सेल्स पिच उसकी अच्छी है। तो एक आपका स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए। आप ज्यादा लोगों से बातें करिए, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाइए। हैकाथॉन्स में पार्ट करने से ये चीज बहुत अच्छा होता है। जो मैंने मेटावर्स हैकाथॉन में हम लोग फाइनलिस्ट बने थे, डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा होती है, उसमें मुझे एक बंदे मिले, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया था, तब मुझे उसके बारे में पता चला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक पार्ट्स इन दिस हैकाथॉन्स, ठीक है? प्लान योर टाइम वाइजली। आपको ये ही यहीं पे लोग लैग कर जाते हैं। लोगों को लगता है, लाइक से सपोज एक हैकाथॉन की टाइमलाइन 1 महीने की है, करेक्ट? तो आपको लगेगा यार 1 महीने की जो टाइमलाइन है, अभी तो हम यहाँ पे हैं, यहाँ से यहाँ आने में तो बहुत टाइम है, करेक्ट? लोगों को ये लगता है। बट द थिंग इज, आप धीरे धीरे जब आप प्रोजेक्ट्स आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको लगता है कि इसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप जब जो आज हम यूज करते हैं, उसके अंदर आज कितने फीचर्स हैं, उसके अंदर यूपीआई पेमेंट तक अवेलेबल है। पर शायद आपको पता नहीं होगा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो व्हाट्सएप जो पहली बार आई थी ना, व्हाट्सएप के अंदर जो उनका मेजर टास्क था वो था अपने दोस्त को बताना, फ्रेंड को, कि भाई अभी मैं जिम में हूँ, अभी मेरी फोन की बैटरी डेड है। इट वाज जस्ट अ स्टेटस अपडेटिंग ऐप। इसलिए व्हाट्सएप के अंदर आपको याद होगा हमारे पास स्टेट, आई एम अ बिट बिजी, नो, लाइक अभी हम मुझसे कॉल मत करो, जस्ट व्हाट्सएप करो। तो इस तरीके की स्टेटस बताने वाली वो ऐप थी। आज व्हाट्सएप के अंदर कितने सारे फीचर्स हैं, करेक्ट? तो ये चीज होता है। और हाँ, अपने पिच को प्रेजेंट करने से पहले, लाइक से सपोज आपकी आइडिया पूरी रेडी हो गई है, करेक्ट? आपने पूरा प्रैक्टिस कर लिया है, पूरा प्रैक्टिस कर लिया है, पर आपने अच्छे से प्रोग्राम लिख लिया, पर आपने बोलने का साथ साथ में सिंक्रोनाइजेशन करके वो प्रैक्टिस नहीं की कि मेरे बाद कौन बोलेगा, इसके बाद कौन बोलेगा, इस जॉनर का क्वेश्चन आएगा, इस डोमिनेट, लाइक इस क्या कहते हैं, इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा या इस फील्ड का क्वेश्चन आएगा, तो उसे कौन बोलेगा। ये चीज का प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पे ही हम लैग कर जाते हैं। और जब जजेस के सामने आप इस चीज पे लैग करिएगा, जब आपका कम्युनिकेशन खराब होगा, तो उनके उनको आइडिया उतने अच्छे से कन्वे नहीं हो पाएगा। आई गिव माई ओन एग्जाम्पल। जो सैप की हैकाथॉन थी, सैप लैब्स करके, आपको पता होगा, आई थिंक जर्मन बेस्ड कंपनी है। तो हमने 2 बार पिच किया था। एक बार आई थिंक वो साउथ रीजन के कोई तो टॉप पोजीशन, आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट कोई तो थे। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय अवर आइडिया, और हम जीते थे।
हमें एक और पिच करना था, लाइक आउट ऑफ द 30 टीम्स आई थिंक उन्हें सिर्फ 10-15 टीम्स चाहिए थे और उनको शॉर्टलिस्ट करने थे और कम करने थे लोगों को। तो हमने एक और मैडम को पिच किया। वहाँ पे हमने थोड़ा पिच करने में, समझाने में देरी, हमने ढिलाई छोड़ दी बिकॉज़ वी वर लाइक अब तो फाइनलिस्ट है, अब तो हम फाइनलिस्ट हैं ही, दिस पिच डज़न्ट मैटर। तो हमने वो पिच बहुत खराब तरीके से किया। हमारी कम्युनिकेशन बहुत पुअर थी। हमने अपने आइडियाज़ को प्रॉपर्ली हम लाइक समझा नहीं पाए। बेसिकली जो आइडिया की मैं बात कर रहा था वो है, लाइक मेरा एक वेंचर है, आप ज़रूर उसको जाके चेकआउट करिए। टेरवाइव करके है उसका नाम, जो मेरी वेंचर है। ये रहा, यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक भी है। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, तो जो मेरा प्रेजेंटेशन था वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप के कारण हम रिजेक्ट हो गए। तो ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान से रखना है कि बोलते समय आपके पॉइंट्स क्रिस्प हों, क्लियर हों और सारे आइडियाज़ को प्रॉपरली कन्वे कर सके। ठीक है? तो फाइनली कंक्लूजन में आई जस्ट से इतना, अभी तक जो पूरा हमने डिस्कशन किया, आई जस्ट समराइज इट। पहला चीज़, बी ऑब्जर्वेंट। आपको देखना है अपने सराउंडिंग में कि यार जो चीजें मेरे जिंदगी में आसपास चल रही हैं, इसमें से क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिसे मैं प्रोग्राम्स के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। सी, इट्स नॉट ओनली फ्रॉम प्रोग्राम्स, you can like obviously do some non-technical things also if you want to build a business, something like that. If you really solve a problem, अच्छा ही होता है। तो बी ऑब्जर्वेंट, देखिए, ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए और फिर एक सोल्यूशन बनाइए, एक नोटबुक में लिखिए ये प्रॉब्लम है, इसे मैं कैसे अप्रोच करूंगा। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ कॉपिंग फ्रॉम इंटरनेट टू लुक कूल। वो मत करिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए और धीरे धीरे अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाइए। ठीक है? एंड द अदर थिंग इज, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि अपने प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाइए, आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करिए। बी क्लियर एंड प्रिसाइज। ठीक है? आपको जब आप एक आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, you have to give the most easiest solution for it. Say suppose अभी जैसे नोकिया कंपनी की हैकाथॉन हो रही है, ठीक है? नोकिया को कोई प्रॉब्लम है, इसने मुझे सोल्यूशन मांगा स्टूडेंट से। इसके लिए बेनिफिट तब होगा ना जब बच्चे जो सोल्यूशन दे रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, प्लस इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। आपकी आइडिया में भी बहुत अच्छे होंगे बट रियल लाइफ में अप्लाई करने समय में भी उसे उसमें लिमिटेशंस है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उसमें आप कर सकते हैं, पर मैं हैकाथॉन के बेसिस पे बता रहा हूँ। जो ऑर्गेनाइजेशन हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करती हैं उन्हें थोड़ा एक होता है कि लाइक मुझे अच्छा सोल्यूशन मिले विच इज इजी टू इम्प्लीमेंट, ज्यादा रिसोर्स खर्च ना हो। ओके, एंड बस इतना है। ये सब बात को ध्यान रखिएगा तो आपका भी हैकाथॉन में आपकी धीरे धीरे लर्निंग बढ़ेगी और आप जीत सकते हैं जाके। नहीं आता आता, दैट डजेंट मैटर, गो टेक पार्ट। ओके, और एंड में अगर आपको लाइक अभी भी कोई डाउट्स हो, कुछ बात आपको मतलब पूछने का मन हो, आइदर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट करके वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल द बेस्ट। अच्छे से चिल मार के, मतलब चिल मार के करिए ये सब, इतना स्ट्रेस लेने का जरूर चीज़ नहीं है। कोई भी कॉलेज से आप हो, कोई भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज हो, स्किल्स डेवलप करने के अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। आपके ऊपर है, अपने आप को स्किलफुल बनाइए, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।